आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने मनुस्मृति में कुल 43 42 42 41 श्लोकों का पारायण कर लिया। अब हम 41वें श्लोक में अभी ब्रह्मचारियों का वर्णन शुरू हो गया कि ब्रह्मचारियों के कपड़े कैसे होने चाहिए, वस्त्र कैसे होने चाहिए। यह वर्णन हमने पढ़ लिया था कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के ब्रह्मचारी क्रमशः काले मृग का और रूरू मृग का और बकरे के चमड़े को ओढ़े और सन का कपड़ा और रेशम का कपड़ा और ऊन को, यानी ब्राह्मण जो है सन के कपड़े को ओढ़े पहने और क्षत्रिय जो है कौशेय यानी कि रेशमी वस्त्र को पहने और वैश्य जो है वह अविकानी यानी कि भेड़ की जो ऊन है ऊन का वस्त्र पहने। तो इस तरह से वर्णन हमने पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। मौंजी त्रिवृत समास लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्तु मौर्वी ज्या वैश्यस्य सण तांतवी। अब कहते हैं मेखला कहते हैं जो कमर में बांधते हैं करधनी, उसको वो कैसी होनी चाहिए। तो कहते हैं ब्राह्मण की मेखला मूंज की बनी हुई हो, मूंज। मौंजी त्रिविध समास लक्षणा कार्यस विप्रस्य मेखला। विप्र की यानी ब्राह्मण की जो मेखला करधनी है, कमर में बांधते हैं, आप लोगों को कुछ जरूर ध्यान में होगा। अपने अब लड़कियां तो नहीं, बच्चों को पहनाते हैं ना करधनी, काले रंग के वो बांध देते हैं सूत। तो वहाँ की मेखला जो है वो कैसी है, तो वह मूंज की बनी हुई। मूंज से तात्पर्य है, मूंज एक प्रकार की घास ही होती है, मूंज से बनी हुई मेखला। और वो कैसी होनी चाहिए, तो त्रिवृत समा, 3 लड़ी वाली, 1 2 और 3 बार, 3 लड़ी वाली। और त्रिवृत समा मौंजी, मूंज की बनी हुई, श्लक्षणा, चिकनी होनी चाहिए, नहीं तो उसके जो घास है वो उसमें धार होगी तो वो उसकी कमर को काट देगी, तो इसलिए वो चिकनी होनी चाहिए। कार्या विप्रस्य मेखला। और क्षत्रिय की कैसी होनी चाहिए, तो क्षत्रिय की मेखला मूरवा घास की बनी हुई। ये सब घास के रूप है, घास के प्रकार है। मूंज भी और मौरवी, मुरवा घास। और वैश्य से षणतांतवी, और वैश्य की मेखला किसकी होनी चाहिए, सन की। सन एक प्रकार की लकड़ी होती है, उसकी जो छाल होती है उससे भी कपड़ा बनता है। तो उसकी मेखला जो है यानी उसकी करधनी जो है उसी सन की बनी होनी चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी की मेखला किसकी बनी होनी चाहिए, मूंज से बनी हुई। और क्षत्रिय ब्रह्मचारी की मेखला किसकी बनी हुई होनी चाहिए, मुरवा घास की। और वैश्य की किसने, तो सन की, सण तंतु से बनी हुई, सोन के तंतु से बनी हुई, सन के। तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि मूंज भी शायद आप लोगों ने नहीं देखी हो। मूरवा तो मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि धनुष की जो डोरी बनती थी वो मौरवी ज्या, वो डोरी जो थी वो मुरवा घास की बनती थी। तो मैंने ऐसे धनुष तो देखे हैं, तो संभव है कि वो जो डोरी हो वो मुरवा ही हो, तो हरे रंग की होती है। तो उसी से मेखला, करधनी, कमर में बांधने वाली रस्सी जो है वो उसी से क्षत्रिय की, मुरवा से। और वैश्य की किससे, तो वैश्य की बनेगी, क्या कहते हैं,
सन के तंतु से, सन से रणतांत्रिक। मुंजा लाभे तो कर्तव्या कुशाश्मंतक बलवजे त्रिवृता ग्रंथिनैकेन त्रिभिः पंचभिरेव च वा। मुंजा लाभे यानी कि यदि मूंज की बनी हुई नहीं मिले और मूर्वा नहीं मिले और सन के न मिले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कौन कौन से दर्भ, कौन कौन सी घास लेनी चाहिए? तो कहते हैं दर्भ, कुश और उसके बाद अश्मंतक और बलवज। देखिए पहले क्या कहा कि ब्राह्मण की मेखला मूंज की होनी चाहिए, और मान लीजिए मूंज नहीं मिले तो कहते हैं कुश भी एक घास होती है। कुश तो अपने घरों में होती है, कुशा जिसको बोलते हैं, कुश घास, उसकी होनी चाहिए। ठीक है। और क्षत्रिय की किसकी होनी चाहिए? मूर्वा की। और मूर्वा ना मिले तो अश्मंतक घास है, विशेष प्रकार की घास है अश्मंतक, उसकी हो सकती है। वैश्य की मेखला किसकी होनी चाहिए? सन की। हमने पढ़ा, अगर सन नहीं मिले तो कहते हैं फिर बलवज, बबई नाम की एक घास होती है बलवज, उसकी मेखला बन सकती है। वो भी त्रिवृता, उसी तरह से 3 बार लपेटा उसमें, 2 3 ऐसे। और एकेन ग्रंथिना, और उसमें गांठ कितनी लगेगी? तो कहते हैं या तो 1 गांठ लगाइए, एकेन ग्रंथिना, त्रिभी या 3 गांठ लगाइए, या पंचभी हुआ ग्रंथि भी कर्तव्या, या फिर 5 गांठ लगानी चाहिए। 1 गांठ लगा, जैसे 3 बार घुमाया और 3 बार घुमा के फिर ऐसे एक करके और उसकी गांठ बांध दी। और अगर 1 नहीं हो तो फिर 3 बार, 1 2 3 ऐसे, तो मेखला बंदी 1 2 3। अब उसकी जो छोर है उसको नीचे से लेकर ऊपर निकाल देते, 1 गांठ हो गई, फिर दूसरी बार 2 गांठ हो गई, तीसरी बार क्या 3 गांठ हो गई, और एक छोर जो पहले से पड़ा हुआ है उससे इसको बांध दिया कस के, ये गांठ हो गई, 3 गांठ हो गई। और या फिर 5, इसी तरह से 5 भी हो जाएगी। तो क्या कहते हैं कि ब्राह्मण की मेखला यदि मूंजी न मिले, मूंजी घास न मिले तो किससे हो सकती है? कहते हैं तो कुश से हो सकती है। और मूर्वा नहीं मिले तो क्षत्रिय की अश्मंतक घास से हो सकती है। और यदि वैश्य के लिए सन नहीं मिले तो वह बलवज घास हो सकती है। और इनकी मेखला बनाकर उसमें 1 गांठ, 3 गांठ या 5 गांठ लगा देनी चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं? तो कहते हैं कार्पासम उपवीतम स्यात् विप्रस्योर्ध्वं वृतम त्रिवृत क्षणसूत्रमयम राज्यो वैश्यस्याविकसौत्रिकम। विप्रस्य उपवीतम कार्पासम ऊर्ध्ववृत्तम। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कपास की रुई के सूत का हो, क्षत्रिय के सन का हो, और वैश्य का भेड़ की ऊन का हो, और यज्ञोपवीत 3 बल का तथा दाहिनी बाहु से बल देकर बटा हुआ होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्ववृत्तम त्रिवृत्त राज्य षणसूत्र से वैश्य से आविक सौत्रिकम सा, कि जो ब्राह्मण का यज्ञोपवीत है, ब्राह्मण का यज्ञ है, उन ब्रह्मचारियों के यज्ञोपवीत होंगे ना, तो ब्राह्मण का जो यज्ञोपवीत है वह कपास की रुई का सूत, वह कपास जिससे धागे बनते हैं उसकी रुई हो, उसका सूत हो, और वह कैसा हो? ऊंची गांठ वाला, ऊर्ध्ववृत्तम, जैसे उसके बनाया और उसमें जो गांठ देते हैं ऐसे, दोनों छोर को ऐसे घुमाते हैं और घुमा के फिर ऐसे गोल करके
उसके गांठ लगाते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ आपको कि मान लीजिए ये है, देखिए इससे ये तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, ये ऐसे, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ ऐसे घुमा के गांठ लगेगी, ऐसे ऐसे घुमा के गांठ लगेगी, ऐसे ना, ये देखिए ऐसे ऐसे करके ऐसे गांठ लगेगी इस तरह से। तो इसको कहते हैं ऊर्ध्ववृत्त। और सीधे अगर दोनों छोरों को ऐसे बांध दें तो वो समवृत्त, ऊर्ध्ववृत्त होना चाहिए, ऊंची गांठ होनी चाहिए उसमें यज्ञोपवीत में, ऊर्ध्ववृत्त। और त्रिवृत्त 3 लड़ी वाला। अब देखिए यज्ञोपवीत कैसे बनता है, जैसे उसको पाँव में फंसा कर बनाते हैं, 1 2 और 3, ये 3 हो गया, और एक छोर इधर इस हाथ में, एक छोर इस हाथ में, उसको घुमा के 1 2 3, और फिर उन दोनों धागों को ऐसे लपेट दिया, मोड़ दिया, ऐसे मरोड़ दिया, और फिर उनको घुमा के उसी के अंदर गांठ बांध दिया। तो ये ऊंची गांठ भी हो गई, ऊर्ध्ववृत्त हो गया, और 3 लड़ी हो गई। तो यही कह रहे हैं कि यज्ञोपवीत 3 लड़ी वाला हो और ऊंची गांठ वाला हो। कार्पासम उपवीतम स्यात् विप्रस्योर्ध्वम वृतम त्रिवृत्त। षणसूत्रमयम राज्यों, राजा का जो यज्ञोपवीत हो वो षण सूत्र, सन की छाल से बना हुआ हो। षण सूत्रमयम राज्यों वैश्याविक सौत्रिकम। और वैश्य का कैसा हो, तो वैश्याविक सौत्रिकम। आविक सौत्रिकम मतलब भेड़ की ऊन से बना हुआ, भेड़ की ऊन से, आविक सौत्रिकम, भेड़ की ऊन से बना हुआ। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत किससे बना हुआ हो, कपास की रुई के धागे से। क्षत्रिय का यज्ञोपवीत किससे बना हुआ हो, सन से, सन के। और वैश्य का किससे बना हुआ हो, तो भेड़ की ऊन से। सब एक बना लेना चाहिए चार्ट, और तब याद करना चाहिए। ब्राह्मणो वैल्व पलाशो, क्षत्रियो वाट खादिरो, पैलवो दुम्बरो, वैश्यो दंडान हरंती धर्मतः। अब करधनी हो गई, यज्ञोपवीत हो गया। ब्रह्मचारी के हाथ में एक दंड होता है, लाठी, दंड। तो वो दंड किसका होगा, तो कहते हैं ब्राह्मणो वैल्व पलाशो, ब्राह्मण का जो दंड होगा वह बेल का होगा या पलाश का होगा। बेल क्या होता है, बील जिसको हम बोलते हैं यहाँ, बेल का डंडा हो, कांटेदार होता है, उसको साफ करना पड़ता है, तो फिर वो बेल का डंडा या पलाश का डंडा। पलाश वृक्ष होता है, लाल लाल फूल लगते हैं उसमें, उसी से रंग बनता है, तो वो पलाश का हो। और क्षत्रियो वाट खादिरो, और क्षत्रिय का कैसा होना चाहिए, बरगद का या खदीर। खदीर कहते हैं कत्था, पान में लगाते हैं ना चूना और कत्था, तो कत्था जो है खदीर बोलते हैं, उसका पेड़ से होता हो, तो उसका डंडा हो, उसका दंड हो। या तो वट वृक्ष वाला हो, वट वृक्ष तो आपने देखा होगा, बरगद जिसको बोलते हैं, वाट। और या फिर खदीर का, कत्थे का, किसके लिए, क्षत्रिय के लिए। और वैश्य के लिए तो कहते हैं पैलवो दुम्बरो वैश्यो। पैलव, पैलव कहता पीलू का वृक्ष, पीलू, पीलू आपने देखा होगा, फल भी होते हैं पीलू, उसी का पेड़, उसका दंड पीलू। और उदुम्बर, उदुम्बर कहते हैं गूलर को, गूलर का पेड़ कम मिलता है अब, लेकिन वो बड़ा ऊंचा होता है। तो या तो पीलू के पेड़ का दंड हो या गूलर के पेड़ का दंड हो, किसके पास, वैश्य के पास।
तो अब क्या हो गया, ब्राह्मण के पास बेल का या पलाश का दंड हो, क्षत्रिय के पास बड़ अथवा खदिर का, कत्थे का दंड हो, और वैश्य के पास पीलू अथवा उदुम्बर का, गूलर का दंड हो। अर्हन्ति धर्मतः, वे धर्मतः धर्म पूर्वक इसको ही पाने के योग्य होते हैं। जो जो दंड बताए गए उनको धर्म पूर्वक यही दंड दिए जाने चाहिए। ऐसे ही ब्रह्मचारी को वही दंड, दंड मतलब यहाँ डंडा, सजा नहीं, वो वही डंडा दिया जाना चाहिए। तो हमने आज कुछ और पद्यों का, कारिकाओं का पारायण किया, शेष हम आगे करेंगे। धन्यवाद।